जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बहुत तेज बारिश होने के कारण सभी पक्षियों को बहुत ज्यादा मसला हो रहा था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियां चिंकी और पिंकी के साथ रहा करती थी। चिंकी और पिंकी के पिता का कुछ ही दिन पहले ही मृत्यु हो गया था। रात इतनी हो गई और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश तो हो ही रही है, मैं अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगी, क्या करूं? मेरे बच्चे तो भूखे मर ही जाएंगे। अब मुझे अनाज का कहीं से कहीं जुगाड़ लगाना होगा। टूनी चिड़िया रात के तेज आंधी तूफानी बारिश में निकल पड़ती है और अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करने के लिए मोनू चिड़ा के घर पर जाती है और उससे कहती है, मोनू चिड़ा, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, बारिश के कारण मैं भोजन नहीं ला पाई। अरे टूनी चिड़िया, मेरे पास खुद का ही अनाज नहीं है। बारिश के कारण मेरे सारे मिट्टी के बर्तन बर्बाद हुए जा रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कहां से खाना ला कर दूं? तुम ऐसा करो, मेरे ये 3 मिट्टी के बर्तन किसी को बेच आओ, फिर मैं उससे तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। मैं इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगी? इतनी बारिश में कौन लेगा मिट्टी का बर्तन? मैं कैसे करूंगी? अरे टूनी चिड़िया, अगर तुम्हें अपने बच्चों का पेट पालना है तो तुम बारिश और आंधी मत देखो, तुम फटाफट निकल जाओ। बारिश में ही लोग ज्यादा मिट्टी के बर्तन लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया सारे बर्तन लेकर तेज बारिश में निकल पड़ती है। बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो, सस्ते और अच्छे मिट्टी के बर्तन ले लो। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी खिड़की से उस बर्तन वाले को देख लेती है और कहती है, अरे वाह, बारिश में तो मिट्टी के बर्तन में खाना खाने का स्वाद ही अलग है। ए बर्तन वाली, जरा इधर तो आ। फिर टुनटुनी चिड़िया के घर में सारे बर्तन ले आती है और उसे सारे बर्तन बेच। टुनटुनी बहन, बहुत सस्ते और अच्छे मिट्टी के बर्तन हैं, आप सारे ले लो, बहुत ही अच्छे हैं। टुनटुनी चिड़िया वो सारे बर्तन टूनी चिड़िया से ले लेती है। फिर टूनी चिड़िया मिट्टी के सारे बर्तन बेचकर सारे पैसे लेकर जा रही होती है और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। फिर टूनी चिड़िया मोनू चिड़ा को वो सारे पैसे दे देती है और मोनू चिड़ा उसे कुछ पैसे और मिट्टी के बर्तन दे देता है ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। टूनी चिड़िया अपने बच्ची चिंकी और पिंकी के लिए बहुत सारे खाने लेकर आती है, लेकिन जब वो आती है तो देखती है कि बारिश बहुत तेज होने के कारण उसके घर टूट फूट कर नीचे गिरे हुए थे। टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे एक कोने डाल पर बैठकर रो रही थी। मम्मा, अपना घर बारिश में बहकर टूट गया। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? मम्मा, अब हम किसके घर पे रहेंगे? बारिश की वजह से तो हमारा घर गया। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग इसकी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया, तुम खाना खाओ जल्दी जल्दी से। तभी वहाँ एक परी आती है और कहती है, क्या हो गया चिड़िया रानी, तुम उदास क्यों हो? परी माँ, मेरा नाम टूनी है और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। बारिश बहुत तेज होने के कारण हमारा घर टूट गया, अब हम बेसहारा हैं। टूनी की बात सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से उसे खाट और बीज दे। फिर टूनी चिड़िया उस बीज को बो देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रात में बारिश होने के कारण वो जादुई बीज से एक जादुई दरख्त निकलता है। अगले रोज टूनी चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों को लेकर जाती है और देखती है कि उस पेड़ में ढेर सारे फल लगे होते हैं। टूनी वहां जाती है और बहुत खुश हो जाती है और देखते देखते ही उस फल के पेड़ में एक जादुई घर भी आ जाता है। अरे माँ, देखो, इस पेड़ में इतने प्यारे से घर भी आ गए हैं। मम्मा, अब हम किसके घर पे रहेंगे? बारिश बहुत तेज होने के कारण हमारा घर टूट गया, अब हम बेसहारा हैं। टूनी की बात सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से उसे खाट और बीज दे। फिर टूनी चिड़िया उस बीज को बो देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले रोज टूनी चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों को लेकर
फिर टूनी चिड़िया और उसकी दोनों बच्चियां उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। उन्हें ना खाने का मसला ना पीने का मसला। चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां नीनू चिड़ी और उसका बेटा सोनू चिड़े रहते थे। सोनू चिड़े के बाप की कुछ साल पहले इंतकाल हो गई थी, तो नीनू चिड़ी उसे खुद पालती थी और खुद इसके दाने बनाती थी और दाना पानी का इंतजाम भी खुद करती थी। सोनू चिड़े और नीनू चिड़ी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और दोनों खुश खुश रहते थे। सोनू चिड़ी का एक देवर था जो उसके खिलाफ साजिशें रचता रहता था और उसके खिलाफ प्लान करता रहता था ताकि उसकी जायदाद वो ले सके, और उसकी बीवी उसे सिखाते रहती थी ताकि वो उसके जमीन पर कब्जा कर सके। अब तो तुम्हारे भाई की मौत हो गई है, अब मौका अच्छा है, तुम नीनू चिड़ी से जमीन ले लो। अरे मेरी भोली बेगम, अब तुम बड़ी जल्दी अमीर होना चाहती हो, तुम्हें बहुत जल्दी हो गई है। मैं ऐसे ही ये लोग नीनू चिड़िया के खिलाफ साजिशें बनाते रहते हैं। अरे मेरी भोली बीवी, जहाँ मेरा भाई गया वहीं उसको पहुँचा। यानी तुम नीनू चिड़िया को मार डालोगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी मेरी भोली बीवी। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी करो और जिसको भी मारो, पर सारी जायदाद मेरे पास आ जानी चाहिए। फिर वो तोता मीनू चिड़िया को मारने के इरादे से उसके पास चला जाता है। नीनू चिड़िया कहती है, अरे देवर जी, आप आए हैं, आइए आइए, बताइए क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं? अरे भाभी, मैं कोई खाने पीने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो एक बहुत अहम काम से आया हूँ। अच्छा भैया, आप यहाँ काम से आए हैं, तो फिर आप मुझे बताइए क्या काम है मुझसे? अरे नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें वहीं दिखाऊंगा। परंतु ऐसी भी क्या चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? अरे मीनू चिड़िया, मेरे साथ चलो, तुम वहां जाकर बहुत खुश हो जाओगी। तुम चलो तो मेरे साथ, ऐसा समझो कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नीनू चिड़िया उस शैतान तोते के बाद में आ जाती है। जी ठीक है भैया, मैं आपके साथ चलूंगी, जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं जाऊंगी, परंतु मैं अपने सोनू चिड़िया को आपकी बीवी चिड़िया भाभी के पास छोड़ देती हूँ। फिर नीनू चिड़िया अपने सोनू चिड़े को अपनी भाभी के पास छोड़कर उस शैतान तोतों के साथ चली जाती है और वो शैतान तोतो उसे एक जंगल में ले जाता है। ये जंगल बहुत सुनसान होती है। भैया, ये आप कहाँ लेकर आए हैं? यहाँ दूर दूर तक कोई पंछी नजर नहीं आ रही है। अरे चिड़िया, सब्र तो करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, तुम सब्र तो करो। फिर नीनू चिड़िया उस तोतों से डर जाती है और घबरा जाती है। अरे चिड़िया, डरो नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें मार डालूंगा। भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे क्यों मारेंगे? तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बस मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम मेरे भाई से बहुत दूर हो। अब मैं तुम्हें अपने भाई के पास भेज दूंगा। और वो शैतान तोता इस चिड़िया को मार देता है और इसी जगह पे इस चिड़िया की मौत हो जाती है और वो शैतान तोता अपने घर जाकर बैठ जाता है। अरे बेगम, हमारा काम हो गया, अब देखना हम कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे क्या, हमारा काम हो गया क्या? अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा, लेकिन एक मुसीबत आ गई है, अब सोनू चिड़िया को कौन संभालेगा? अरे बेगम, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, अब हमें एक मुफ्त का नौकर मिल जाएगा जो हमारे काम करेगा। फिर ये तोता बहुत अमीर हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई के घर पर कब्जा कर लेता है, और दूसरी तरफ ये तोती चिड़ी सोनू चिड़ी से काम करवाती है और इसे खूब मारती है और इसे खूब गाली देती है। कमबख्त चिड़े, जा हमारे लिए खाना लेकर आ। क्या हम खाना नहीं खाएंगे? चल जा हमारे लिए खाना लेकर आ। जी, मैं आप लोग के लिए खाने का लाता हूँ। और बेचारा सोनू चिड़े जाता है इन शैतानों के लिए खाना लेने के लिए और बैठकर रोता है। हाँ हाँ हाँ, माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद
और ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। अरे वाह, भोजन मिल गया। अब ये लोग मुझे नहीं मारेंगे और मुझे खाना भी दे देंगे। मैं जल्दी से खाना दे देता हूँ। वो सोनू चिड़ै सारा खाना और शीशा लेकर जा रहा होता है और रात के समय होता है। तोती और तोतो सब खाना पीना खाकर सो रहे होते हैं, परंतु सोनू चिड़ै को नींद नहीं आ रही होती है और वो जगा होता है। मुझे तो भूख लगी है। ये लोग मुझे खाना भी नहीं देते हैं। ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। सोनू चिड़ै रो ही रहा होता है तो अचानक से उसे शीशे में उसकी माँ नजर आती है। सोनू चिड़ै, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो बहुत भालू हो ना। फिर सोनू चिड़ै अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, मुझे ये लोग बहुत मारते हैं और मुझे खाना भी नहीं देते हैं और मुझसे सारा काम करवाते हैं। ये लोग बहुत बुरे हैं। परंतु ये लोग ने मुझे भी मार दिया है। ये लोग बहुत बुरे हैं और मेरी मौत हो गई है। लेकिन मैं अब इन लोगों से बदला लेने आई हूँ। अब मैं नहीं चाहूंगी कि ये लोग तुम्हें तंग करें। सोनू चिड़ै की आवाज सुनकर तोता और तोती उठ जाते हैं। अरे नालायक, सो जा, तुझे क्या नींद नहीं आ रही है? सो जा। नीनू चिड़िया बहुत गुस्से से देखने लगती है और फिर शीशे से बाहर आ जाती है। तोता और तोती देखकर उसे हैरान हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। अरे चिड़िया, तू कहाँ से आई? मैंने तो तुझे मार दिया था ना। ये नीनू चिड़िया नहीं है, बल्कि ये आत्मा है, आत्मा। अरे आत्मा, आत्मा से मुझे बहुत डर लगता है। अरे तोते भैया, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, परंतु आपने मेरे सोने चिड़ै के साथ भी बहुत गलत किया है। पर आप अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आपके बड़े भैया ने आपको अब बुलाया है, अब आपको भी जाना होगा और आप भी मरने के लिए तैयार हो जाएं। मीनू चिड़िया की आत्मा बगैर देरी के तोते को मार देती है और तोते का बहुत बुरा अंजाम होता है। दोस्तों, हमें भी ये सीख मिलती है कि बुरे का अंजाम बुरा होता है और अच्छे का अंजाम अच्छा होता है। और तोते को देखकर तोती भी सुधर जाती है और दोनों बच्चों को पालने लगती है।